तो वंस अगेन यू आर मोस्ट वेलकम इन दिस क्लास इन विच आई एम गोइंग टू टीच यू इंग्लिश क्लास 5। नेम इज पीटल, जिसका नाम क्या है? पीटल। और आज पढ़ने वाले हैं, नहीं खुशी ये होनी चाहिए कि आज इस किताब का हम पढ़ रहे हैं अंतिम चैप्टर, ये लास्ट है। और आपकी जो क्लासें हैं जैसे 4 है, 5 है या 3 है, सभी में लगभग इतने चैप्टर हैं, 16 हैं, 17 है, किसी में 18 हैं, ठीक है। इस प्रकार से इतने ही लगभग हैं, इससे बाद किताब आपकी फिनिश हो जाती। तो ये अंतिम चैप्टर है, 17 में है, ठीक है। 16 नहीं, 17वां चैप्टर है जिसका अंतिम चैप्टर है। हमने यहाँ तक आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, मीनिंग लिखाई है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख पाएँ। तो कुछ बच्चे अंग्रेजी पढ़ना सीख गए हैं, लगभग क्लास के आधे बच्चे, ठीक है। अभी जो टाइम बचा हुआ उसमें कोशिश करेंगे उस आधे से भी कुछ बच्चे और बढ़ा पाएँ हम, जो पढ़ना सीख पाएंगे। ये है हमारे पूरे देश की कहानी, पूरे देश की कहानी, ठीक। नाम क्या है कि आई लव माई इंडिया, ठीक है। अब तुम में से कोई ऐसा है भैया जो भारत देश से प्यार ना करता हो? है लक्ष्मी, आपको अपने देश से प्यार नहीं है? चलो कोई बात नहीं, कुछ लोग होते हैं उन्हें नहीं होता है, तो एक आध बने रहेंगे, है कि नहीं। अब उसके लिए हम कुछ कर भी नहीं सकते, भाई तुम्हें क्यों नहीं है, अब तुम्हारी इच्छा, हमें अपने देश से प्यार नहीं है तो नहीं है कि नहीं। कुछ लोगों को है, तो आप देखो ठंड में जा कर के वहाँ बर्फ़ पर सो रहे हैं रात में, इतनी बर्फ़ में खड़े हैं रात में। सियाचिन ग्लेशियर की तरफ आप जाइए हिमालय में, उसमें बहुत भारी बर्फ़ पड़ी हुई है, और वहाँ भी हमारे देश के सैनिक अपने देश की सुरक्षा में 24 घंटे बंदूक लेकर के तैयार रहते हैं। उन्हें भी देश से प्यार है। क्यों है उन्हें देश से प्यार? वो आराम से देश की सुरक्षा कर रहे हैं। अब आराम से तो खैर नहीं कहिएगा, देश की सुरक्षा कर रहे हैं, किस हालत में कर रहे हैं वो तो वही जानते होंगे, लेकिन कम से कम आप ठंड में चैन से रजाई के अंदर सोते तो हो, सोते नहीं सोते हो? तो हम सभी लोगों को अपने भारत देश से प्यार होना चाहिए, और ऐसा नहीं अटूट होना चाहिए। अगर मरने मारने की नौबत आए तो मरने के लिए भी तैयार हैं और मारने के लिए भी तैयार हैं, ठीक है। तो आइए उसी के बारे में आज कुछ और रोचक जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। फर्स्ट लाइन है, इंडिया इज माई मदर लैंड। एक चैप्टर हमने इसी में पढ़ा था, मदर अर्थ था, धरती माँ। अब मदर अर्थ कहिएगा चाहे मदर लैंड कहिएगा, दोनों एक ही बातें हैं, ठीक। तो ये कह रहे भारत हमारी धरती माँ है। ऐसे बहुत कम देश हैं जिन्हें वहाँ के लोग अपने देश की ज़मीन को माँ कहते हैं। वो कुछ नहीं कहते, ना माँ कहते, ना भाई कहते, ना बाप कहते हैं, वो उनका देश का नाम है बस। अपना देश एक ऐसा है जिस देश की धरती को यहाँ के रहने वाले लोग क्या कहते हैं? माँ, माँ कह के बुलाते हैं, भारत माता की कहते हैं। तो उन्होंने ये पहली लाइन देखो बेटा क्या लिखी है कि इंडिया इज माई मदर लैंड। मदर मीन्स जानती है, लैंड मीन्स होती है ज़मीन। तो हमारी जो भारत है वो हमारी माँ के समान है, यानी भारत हमारी माँ है। इट इज़ वेल नोन। देखो वेल नोन का मतलब क्या होता है? जैसे अभी आप सभी लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते हैं। अगर ये कहते हैं इनके घर चले जाओ दौड़ के, तो तुम बगैर पूछे सीधी दौड़ मारोगी, इनके घर पहुंचोगी, क्योंकि इनके घर की रास्ता आप अच्छे से जानती हैं, इन्हें अच्छे से जानती हैं, इनके मम्मी पापा को अच्छे से जानती हैं। जिसे हम अच्छे से जानते हैं उसके लिए कहा जाता है वेल नॉन। नॉन मीन्स जानना, वेल मीन्स अच्छी तरीके से। नॉन का मतलब यहाँ खाने वाला नॉन नहीं है, नमक नहीं है। KNOW नो मीन्स जानना, और नॉन उसी से नाउन बन जाता है, वेल नॉन। इट इज़ वेल नॉन, ये अच्छी तरीके से जाना जाता है। फॉर इट सोशल, किसके लिए जाना जाता है? सोशल, सोशल मीन्स सामाजिक, रिलीजियस मीन्स नहीं, रिलीजियस धार्मिक, इंटीग्रिटी मीन्स एकता, और बर्ड मीन्स संसार। पूरे विश्व भर में हमारे देश को बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है इसकी सामाजिक और धार्मिक एकता की वजह से। हमारे देश की धार्मिक और सामाजिक एकता की वजह से पूरे देश में, पूरे विश्व में भारत को बहुत अच्छी तरीके से जाना जाता है। क्लियर हुआ? कि इट इज़ वेल नोन फॉर इट सोशल एंड रिलीजियस इंटीग्रिटी ऑल ओवर, मतलब पूरे विश्व में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरे देश में भारत किसके लिए जाना जाता है? भैया यहाँ धर्म और समाज के तौर पर इन लोगों में बहुत भारी एकता रहती है।
ठीक है। धार्मिक और सामाजिक तरीके से ये लोग बहुत अच्छी तरीके से बंधे हुए हैं, इन्हें तोड़ना बहुत मुश्किल है। आवर कंट्री रिच, रिच मीन्स क्या होता है? रिच, धनी। हमारा देश धनी है। आवर कंट्री, हमारा देश धनी है, काय में? एंड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मीन्स सुंदर। वो ये कहते भैया हमारा देश तो बहुत धनी भी है और सुंदर भी है। अब धनी का मतलब ये नहीं है कि सभी लोग धनी हैं, हर तरीके के लोग हैं, लेकिन फिर भी ये कह दिया हमारा देश समृद्ध है। आप ये कहिएगा हमारा देश समृद्ध है और सुंदर है। धनी का मतलब समृद्ध, अच्छा, ठीक है। तो हमारा देश समृद्ध है और सुंदर है। इट हैज़ मैनी कल्चर्स एंड रिलीजन्स। देखो वहाँ लिखा हमने रिलीजियस, तो ये कहेंगे धार्मिक, और यहाँ लिखा हुआ रिलीजन्स, तो धर्म। हमारे देश में बहुत से धर्म मानने वाले लोग हैं। कोई हिंदू का है, कोई ईसाई धर्म का है, कोई बौद्ध धर्म का है, कोई वो है मुस्लिम धर्म का है, ठीक है। तो ऐसे करके सिख धर्म है, जानते हैं आप। तो ऐसे बहुत धर्मों को मानने वाले लोग हमारे देश में हैं, लेकिन आपस में देश के प्रति जब देश में नौबत आती है तो सब लोग एक हो जाते हैं और देश के प्रति, देश की सुरक्षा में खड़े होते हैं। तो वही तो कहा गया ऊपर कि हम लोग सब इंटीग्रिटी रहती है, यानी एकता हमें बनी रहती है। तो देखिएगा यहाँ पर फिर इट हैज़ मैनी कल्चर्स। कल्चर्स में होती संस्कृतियाँ या रीत रिवाज कहिएगा। यहाँ बहुत सी रीत रिवाजें हैं और बहुत से धर्म हैं, यानी बहुत से रीत रिवाजों को मानने वाले लोग हैं और बहुत से धर्मों को मानने वाले लोग इस देश में हैं या रहते हैं। क्लियर हुआ बेटा ये 3 लाइनों का? समझ पा रहे हैं? नेक्स्ट है आवर कंट्री एक्सटेंड फ्रॉम कलरफुल राजस्थान एंड गुजरात इन द बेस्ट टू द वास्ट ग्रीन टी गार्डन ऑफ आसाम इन द ईस्ट। अब इस लाइन का मतलब समझाने के लिए हम थोड़ा आपको मैप की सहायता लेते हैं, ठीक है। देखिएगा भारत के नक्शे को देखिए, ये हमारे भारत का नक्शा है। तो अगली बात हमसे क्या कही जा रही है? ये कही जा रही है कि आवर कंट्री एक्सटेंड, एक्सटेंड मीन्स होता है फैलना, विस्तारित होना। हमारा देश कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है ये देखिएगा। कलरफुल राजस्थान और गुजरात, ये राजस्थान है और ये गुजरात। ये कलरफुल क्यों कहा गया? कलरफुल क्यों कहा गया? वहाँ ज़्यादा फूल हैं क्या? नहीं, फूल नहीं। लेकिन कभी आप राजस्थान में जाएं या राजस्थानी लोगों से मिलें तो हम लोग ज़्यादा 1 या 2 कलर के कपड़े पहनते हैं। जरा आप उनके कपड़े पहनना, देखना पहने हुए, आप रंग नहीं गिन पाओगे, इतने रंग के वो कपड़े पहने होंगे। ये आप यहाँ भी मैनपुरी मेला लगा हुआ, वहाँ जाइएगा, उनका एक वो और चल रहा ऊँट, आप देखेगा ऊँट को सजा के देखेगा, ऊँट को वो ऊँट घुमा रहे मेला में बैठ के, आप बैठो 50 रुपये लेंगे और एक चक्कर आपको लगा देंगे। तो उस ऊँट को उन्होंने इतने तरह के कपड़े पहना रखे, आप उनके कलर नहीं गिन पाओगे। तो इसलिए उन्होंने कहा है कि कलरफुल राजस्थान, इट एक्सटेंड, ये फैला है कलरफुल राजस्थान एंड गुजरात, यहाँ से लेकर के ये पश्चिमी एरिया कही जाती है इसकी। तो लिखा आवर कंट्री एक्सटेंड फ्रॉम कलरफुल राजस्थान एंड गुजरात टू द, कहाँ तक? यहाँ आ जाइएगा, गुजरात मतलब पश्चिम में गुजरात राजस्थान से लेकर के वास्ट ग्रीन टी, ये असम है बेटा, ये असम है। यहाँ बहुत ज़्यादा चाय की खेती होती है। चाय के बहुत बड़े बड़े आपको बागान मिलेंगे, जैसे अपने यहाँ आम का बाग होता है, अमरूद का बाग होता है, वैसे वहाँ बहुत बड़े उनके पूरी खेती में चाय की खेती होती है, ठीक है। चाय की पत्ती जो हम लोग पीते वो, तो वही लिखा हुआ है टू द ग्रीन टी गार्डन ऑफ आसाम इन द ईस्ट। पूरब में आप चले जाइएगा आसाम तक, वहाँ आपको फैले हुए बहुत बड़े चाय की खेती मिलेगी। चाय की खेती के बाग कहिएगा, चाय के बागान कहिएगा। तो यहाँ से आप चलिएगा, यहाँ तक पहुँच जाइए, ठीक। ये पूर्व पश्चिम में यहाँ से, पूर्व में यहाँ तक फैला हुआ। फिर उन्होंने क्या कहा है? द माइटी हिमालय, ये जो रीजन है इसका, ये हिमालय का रीजन है, ठीक। हिमालय इसमें दिख नहीं रहा है क्योंकि ये जो है वो हमारा वो राजनैतिक है, प्राकृतिक होता है। जैसे ये प्राकृतिक नीचे छपा हुआ है, तो ये देखो हिमालय दिखेगा आपको। ये ब्राउन कलर की जो एरिया है ये सब हिमालय पर्वत है, इसमें आपको शो नहीं किया गया क्योंकि ये राजनैतिक है, ये प्राकृतिक है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि जो हिमालय है वो इस प्रकार से है, यहाँ पर बहुत विशाल हिमालय। जो कश्मीर जो है हमारे देश का एक तरीके से क्या कहा जाता है? मुकुट, सबसे ऊपर मुकुट लगाते सिर पे, तो पूरे भारत का यहाँ सिर है, यहाँ कश्मीर एक तरीके से मुकुट का काम करता। तो वही लिखा है इन्होंने, द माइटी हिमालय क्राउन कश्मीर इन द नॉर्थ, और उत्तर में
कश्मीर जो है हमारे भारत देश का शीर्ष है, यानी मुकुट का काम करता है। और फिर चले आइए कहाँ, साउथ में। साउथ में आप चले आएंगे कहाँ तक, ब्यूटीफुल केरला और तमिलनाडु। ठीक, ये दक्षिण में, नॉर्थ उत्तर में कश्मीर से लेकर के, हिमालय पर्वत से लेकर के, और साउथ में आप सुंदर कश्मीर, ये केरल और तमिलनाडु तक चले आइएगा। ठीक, तो देखो यहाँ से लेकर के यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा उन्होंने वर्णन किया और कहीं भी बुराई नहीं की है। सुंदर ही सुंदर है हमारा देश। ठीक, देखने में नक्शा भी हमारे देश का और देशों से बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। ठीक है, आगे देखिए। ठीक है, तो इतनी बात हम समझ पाए क्या, एक बार फिर समझिएगा कि आवर कंट्री एक्सटेंड, फैला हुआ है फ्रॉम कलरफुल राजस्थान एंड गुजरात, सुंदर राजस्थान और गुजरात से लेकर के पश्चिम में सुंदर गुजरात और राजस्थान से लेकर के विशाल चाय के मैदानों तक, कहाँ, असम इन द ईस्ट, और पूरब में चले जाइएगा असम तक, वहाँ पर विशाल चाय के मैदान आपको मिलेंगे। द माइटी हिमालय क्राउन कश्मीर, और कश्मीर जो है वो एक तरीके से हमारे देश का मुकुट, शीर्ष देश का शीर्ष राज्य कहा जाता है, या ये कहिएगा हमारे देश का मुकुट राज्य है वो, वहाँ से लेकर के, और आप नॉर्थ में वहाँ से लेकर के, और ब्यूटीफुल केरल और तमिलनाडु इन साउथ, और दक्षिण में चले जाइएगा सुंदर तमिलनाडु और केरल तक। ये हमारे देश का पूरा विस्तार है, उत्तर से लेकर के पश्चिम से लेकर पूरब तक और उत्तर से लेकर के दक्षिण। आवर कंट्री इज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर टूरिस्ट। टूरिस्ट कौन होते हैं भाई, टूरिस्ट। अट्रैक्ट मीन्स क्या होता है, आकर्षित करना। कहते हैं कोई चीज़ देखने में बहुत अच्छी लगती है तो वो हमें अपनी तरफ खींचती है कि चलो इसको देखें, तो अट्रैक्शन होता है वो आकर्षण। ठीक है, सेंटर मीन्स होता है केंद्र, और अवर कंट्री मीन्स हमारा देश। तो वो कह रहे हमारा देश पर्यटकों के लिए केंद्र है। पर्यटक कौन होते हैं, देश विदेश से लोग यहाँ देश में घूमने आते हैं, अजीब अजीब तरीके की जो हमारे देश में चीज़ें हैं देखने लायक, उन्हें देखने आते हैं, तो वो टूरिस्ट कहे जाते हैं। अभी आप ही कहीं दूसरी जगह चले जाओ वहाँ देखने के लिए, तो आप क्या कहो जाओगे, टूरिस्ट, पर्यटक, घूमने वाले। टूरिस्ट का मतलब क्या होता है, टूरिस्ट बसें चलती हैं, नहीं चलो कहाँ चलना भैया, ये किराया लगेगा, बैठ जाओ, हम घुमा के लाते हैं आपको। तो हम लोग भी तो टूरिस्ट हो जाएंगे अगर कहीं दूसरी जगह किसी चीज़ को देखने पहुँच जाए। तो टूरिस्ट होते हैं देखने वाले, घूमने वाले, देशाटन पर निकले हुए लोग। तो हमारा देश आकर्षण का केंद्र है, क्यों, बिकॉज इट हैज़, क्योंकि हमारा देश आकर्षण का केंद्र है क्यों, अब वो देखिएगा, बिकॉज इट हैज़ मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस। आकर्षण का केंद्र हमारा देश क्यों है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से सुंदर सुंदर जगह हैं, स्थान हैं। ब्यूटीफुल प्लेसेस, बहुत सी सुंदर सुंदर ऐसी जगह हैं, ऐसे मंदिर हैं, ऐसी मस्जिदें हैं, ऐसे किले हैं जिन्हें देखने के लिए बाहर के लोग, जैसे ताजमहल, कहाँ है ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, कहाँ है फतेहपुर सीकरी, ये नहीं मालूम है, ये भी आगरा में ही है। मतलब ताजमहल आगरा के अंदर ही है, लेकिन फतेहपुर सीकरी थोड़ा और 30-40 किलोमीटर हटके है। उधर चलेंगे राजस्थान की तरफ जब, तो ये उधर है, ठीक है, लेकिन वो आगरा में ही है एक तरीके से। रेड फोर्ट, लाल किला, दिल्ली, एक आगरा में भी रेड फोर्ट है, लेकिन जिस रेड फोर्ट की बात यहाँ की जा रही वो दिल्ली वाला लाल किला है, जिस पर खड़े होकर के हर वर्ष प्रधानमंत्री वो जब हमारा स्वतंत्रता दिवस होता है तो उस पर खड़े होकर झंडा फहराते हैं, तो वो एक लाल किला है। कुतुब मीनार, कहाँ है कुतुब मीनार, ये भी दिल्ली में है। तो ये इन्हें देखने के लिए लोग आते हैं। मीनार आर फ्यू वंडर्स, ये कुछ क्या है, हमारे यहाँ के आश्चर्य हैं, बहुत से हैं। यहाँ देखो इन्हीं चीज़ों का नाम लिए गए, भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे देश के आश्चर्य नहीं, आपको एक बार दिखा दिया जाए तो आप सोच में पड़ जाओगे। आप दक्षिण भारत में निकल जाइएगा, अजंता एलोरा की गुफाएं देखिएगा, हज़ारों साल पहले काट के, पूरे पहाड़ को काट करके पूरा महल बना दिया गया, मूर्तियाँ बना दी गई। आप जाइए अजंता में, एलोरा में जाइए, आप ऐसे ऐसे मंदिर दक्षिण भारत में आपको मिलेंगे। ये कहोगे ये बनाए कैसे होंगे और कितने लोग लगे होंगे इनमें, क्या काश्तकारी है इनकी, दंग रह जाओगे उन्हें देख करके आप। तो उन्हें देखने के लिए विदेशी लोग या पर्यटक उन्हें देखने आते हैं। तो ये कुछ चीज़ों के नाम यहाँ लिए गए। क्यों हमारे देश मतलब पर्यटकों का केंद्र है। ये ताजमहल है, फतेहपुर सीकरी है, लाल किला है, कुतुब मीनार है,
ऐसे बहुत सी हमारे यहाँ सुंदर सुंदर चीज़ें देखने के लिए हैं। विच अट्रैक्ट मैनी पीपल, जो बहुत से लोगों को आकर्षित करती हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व के लोगों को। ठीक है, तो यहाँ तक हमने समझा। एक पैरा और बचा हुआ है इसका, वो भी देखते हैं। लास्ट पैराग्राफ है इस चैप्टर का, वहाँ से देखिएगा क्या कहा गया, क्या कुछ हम नया सीख पाएंगे। देखिएगा, ये कहा गया इंडिया इज नॉन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, DIVERSITY। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? डाइवर्सिटी मीन्स होती है विविधता, विविधता या विभिन्नता। यानी जहाँ आप देखने जाओ, आप यहाँ से थोड़े आगे बढ़ जाओ, जैसे आप 20 किलोमीटर दूर चले जाओ तो आपको पानी भी अलग मिलेगा, वहाँ की बोलचाल भी अलग मिलेगी, भाषा चेंज हो जाएगी। और आगे चले जाओ, वहाँ भाषा चेंज हो जाएगी, रहन सहन अलग हो जाएगा, खान पान हर जगह का थोड़ी थोड़ी दूर पे जाने के बाद आपको बदल जाएगा। ठीक है, यही विविधता है। यानी हर पहनावा अलग है, बोलचाल अलग है, रहन सहन अलग है, खेती अलग है। हमारे यहाँ कुछ पैदा होता है, उनके यहाँ कुछ पैदा होता है। इन सब के बावजूद भी, यानी इतनी विभिन्नताएं, इतनी विविधताएं होने के बाद भी हम लोग कैसे हैं? यूनिट, यानी बंधे हुए हैं, फिर भी एक साथ रहते, फिर भी हम लोगों में एकता है। इतनी विविधता होने के बावजूद भी हम लोगों में एकता है, यानी हमारे देश में विविधता में एकता है। विविधता में एकता वाला देश हमारा है। हमारा देश विविधता में एकता के लिए जाना जाता है। पहली लाइन का जो फिक्स अर्थ है वो ये है कि आवर इंडिया इज नॉन फॉर इट्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी बहुत सी विभिन्नता या विविधता होने के बावजूद भी हमारा देश एकता के लिए जाना जाता। वी स्पीक मैनी लैंग्वेज। देखो अभी हमने बताया, वही बात आ गई, भाषाएं। अभी हम लोग यहाँ कैसी भाषा बोलते हैं? आप थोड़े आगे चले जाओ, इधर एटा में ही चले जाओ, इधर फिरोजाबाद चले जाओ, हमारी उनकी भाषा में अंतर। इधर आप फरुखाबाद चले जाओ, हमारी उनकी भाषा में अंतर। इधर आप इटावा निकल जाओ, हमारी उनकी भाषा में अंतर। ये है विविधता, समझ रहे आप? वी स्पीक मैनी लैंग्वेजेस। लैंग्वेज मीन्स भाषाएं, स्पीक मीन्स बोलना। हम लोग बहुत सी भाषाएं बोलते हैं। वर्शिप मैनी गॉड्स। वर्शिप मीन्स पूजा करना। मैनी गॉड्स, बहुत से देवी देवताओं की हम लोग पूजा करते हैं। कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की पूजा करता है, कोई किसी की नहीं करता है। कोई ये कहता तुम इनकी पूजा क्यों करते हो? ये सब चलता रहता है। ठीक। एंड यट, यट मीन्स, ये पिछले चैप्टर में पढ़ाया था हमने। फिर भी, यानी बहुत सी भाषाएं बोलने के बावजूद, बहुत से धर्मों को मानने के बावजूद, बहुत से देवी देवताओं की पूजा करने के बावजूद भी वी हैव द सेम स्पिरिट। फिर भी हम लोगों के अंदर सबके एक ही भावना है। और वो कौन सी भावना है? देश प्रेम की भावना, द स्पिरिट ऑफ इंडिया। फिर भी हमारे अंदर देश प्रेम की भावना है। येट वी हैव द सेम स्पिरिट। फिर भी हमारे सबके अंदर एक जैसी भावना है, और वो क्या है? द स्पिरिट ऑफ इंडिया, यानी देश प्रेम की भावना। देश में मर मिट जाएंगे फिर भी, चाहे आप किसी को भी मानने वाले हों, चाहे आप कोई भाषा बोलते हो, चाहे आप किसी भी धर्म के हों, चाहे आप कैसे भी कपड़े पहनते हो, चाहे आप कोई भी खाना खाते हो, इससे मतलब नहीं। दिस स्पिरिट ऑफ वननेस। वननेस मीन्स, जो ये यूनिटी का शब्द आया था, यूनिटी को ही हम वननेस भी कह सकते हैं, यानी एकता की भावना। दिस स्पिरिट ऑफ वननेस, ये एकता की भावना रन्स थ्रू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री बाइंडिंग अस टुगेदर। ये एकता की भावना ही पूरे देश में दौड़ती है, जिसकी वजह से हम लोग एक भावना में बंधे रहते हैं। फिर समझिए, दिस स्पिरिट ऑफ वननेस, ये एकता की भावना रन्स थ्रू, रन माने चलती है, दौड़ती है, यानी पूरे देश में पाई जाती है। थ्रू ऑल पार्ट, देश के सभी भागों में। अवर कंट्री, हमारे देश के सभी भागों में ये एकता की भावना पाई जाती है। बाइंडिंग अस टुगेदर, जिसकी वजह से हम सब लोग साथ साथ बंधे रहते हैं। फिर मतलब हम कुछ भी खाते पीते हो, किसी धर्म की पूजा करते हो, किसी धर्म को मानने वाले हो, कुछ भी पहनते हो, कोई भाषा बोलते हो, लेकिन देश के प्रति सबकी भावना एक जैसी है, ये कहा जाए। वी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल। हम लोग त्यौहार भी सब अलग अलग मनाते हैं।
मनाते हैं। बी सेलिब्रेट, सेलिब्रेट मीन्स होता है मनाना। जैसे तुम लोग अपना जन्मदिन मनाते हो कि आज हमारा जन्मदिन है, शाम को केक काटेंगे, तो जन्मदिन मनाना, शादी की सालगिरह मनाना। तो बी सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, डिफरेंट माने विभिन्न, और फेस्टिवल मीन्स त्यौहार। हम विभिन्न त्यौहार मनाते हैं। जैसे कौन कौन से त्यौहार मनाते हैं? लाइक मीन्स जैसे होली, होली मनाते हैं। अगले महीने में कौन सा त्यौहार आने वाला है? होली। खूब डट के मनाएंगे? ठीक। उसके बाद क्या मनाते हैं? दीपावली। अक्टूबर नवंबर में दीपावली आती है, खूब मनाते हैं। बैसाखी, अपने यहाँ बैसाखी मनाते क्या? सुना होगा, बैसाखी पंजाब में मनाई जाती है। ठीक है, तो एक तरीके से जैसे अपने यहाँ होली मनाई जाती है, मेरी समझ से बैसाखी भी लगभग उसी तरीके से वो लोग मनाते हैं। हाँ, ईद, ईद मनाई जाती है। ईद का अपने यहाँ छुट्टी रहती है। मुस्लिम लोग ईद मनाते हैं, अपनी सिमैयाँ वगैरह जो उनकी बनती बनाते हैं, एक दूसरे के गले मिलते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, ईद मनाते हैं। क्रिसमस पिछले महीने में निकल गया, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है हर वर्ष। यहाँ सेंटा क्लाज आप लोग बना करते हो, सांता बनते हो, मनाया जाता है। पोंगल, ये दक्षिण भारत में उधर चले जाइएगा केरल की तरफ, ये वहाँ त्यौहार मनाया जाता है। तो पोंगल, तो ये विभिन्न त्यौहार, ये 4 खास त्योहारों को नाम लिए। त्यौहार तो अपने यहाँ हर महीने कोई ना कोई आता है, तो हम लोग विभिन्न त्योहारों को मनाने वाले हैं। विद ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस, पूरे हर्ष और उल्लास के साथ हम इन त्योहारों को, ग्रेट जॉय एंड हैप्पीनेस का मतलब हो जाएगा ग्रेट, विद ग्रेट मतलब पूरे हर्ष और उल्लास के साथ कहिएगा, पूरी खुशी और जोश के साथ हम इन त्योहारों को मनाते हैं। बी आल लिव हियर हैप्पीली, कितना साधारण सिंपल से वाक्य दिया गया। हम लोग इस देश में बहुत ही खुशी खुशी रहते हैं। लिव मीन्स रहना, हैप्पीली मीन्स पूरी खुशी खुशी के साथ। बी आल लिव हियर हैप्पीली, हम यहाँ बहुत खुशी खुशी। बी लव माई कंट्री, हम अपने देश से प्यार करते हैं। एंड आई एम प्राउड, और हमें गर्व है। किस चीज़ का गर्व है? अपने देश में नहीं, हमें भारतीय होने का गर्व है। देखो लिखा हुआ है, एंड आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन, हमें एक भारतीय होने का गर्व है कि हम भारतीय हैं। हम पूरे अपने गर्व से कहते हैं आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ, हमें भारतीय होने पर गर्व है। क्लियर हुआ? तो ये थी इस चैप्टर की पूरी कहानी जो हमने आपको समझाने की कोशिश की। इसी चैप्टर में लास्ट में कुछ इसमें एक लाइन और दी गई है, वो हम आपको ऐसे ही बता दे रहे। जैसे ये लिखा हुआ है, अवर इज ए लैंड ऑफ सेजेस, यानी हमारी धरती साधुओं की ज़मीन है, साधु महात्माओं की ज़मीन है, यानी युगों युगों से बहादुरी के लिए जानी जाती है। नॉन फॉर ब्रेवरी फॉर एजेस, युगों यानी सदियों से यहाँ के लोगों की बहादुरी के लिए जाने जाने वाली ज़मीन है, साधु संतों की ये ज़मीन है। और संस्कृतियाँ हमारे यहाँ इतनी हैं, इतनी संस्कृति और सभ्यता है, इसमें हमें कोई टक्कर नहीं दे सकता। वही लिखा हुआ, नन कैन विद इट कंप्लीट इट्स कल्चर, नन कैन बीट, बीट मीन्स हराना, यानी हमें संस्कृतियों में सामाजिक रीति रिवाजों को लेकर के हमें कोई चाहे कि बीट कर पाए तो बीट नहीं कर पाएगा, कोई हरा नहीं पाएगा। ठीक, तो ये हमारा पार्ट 17 था, आई लंबाई कंट्री, आई लंबाई इंडिया, अपने देश से प्यार करता हूँ। ये हमने पूरा आपको अपनी तरफ से पढ़ाने की कोशिश की है। आशा करता हूँ आपने समझ पाया होगा। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।